बालाई इलाकों में आज से मगरबी हवाओं की एंट्री की पेशगोई। आज और कल मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसम विभाग की मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश की पेशगोई। कराची में सर्द हवाएं, रात और सुबह के औकात में ठंड का एहसास। 8 से 14 दिसंबर के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में पारा 4 से 6 डिग्री तक गिरने का इम्कान। चित्राल, स्वात, एबटाबाद, वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की पेशगोई। कल से पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का अलर्ट जारी। आलूदा शहरों में पेशावर का पहला नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 तक पहुंच गया। कराची का दूसरा नंबर AQI 208 रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली समाअत 12 दिसंबर को होगी। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत 10 दिसंबर को होगी। फौजी अदालतों से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। बानी को खैबर पख्तूनख्वा की जेल में मुंतकली की अपील भी 10 दिसंबर को सुनी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की मुखालफत कर दी। जस्टिस मंसूर के खत का जवाब देते हुए कहा, आईनी मुकदमात की समाअत का फैसला आईनी कमेटी करेगी। जरा के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल आईनी बेंच के जज नामजद। हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जुडिशल कमीशन के जजेस की तैनाती के लिए रूल्स की तैयारी को तरजीह देने का फैसला। 5 रुकनी कमेटी कायम, 15 दिसंबर तक रूल्स का मुसव्वदा तैयार करेगी। इजलास का एलामिया जारी। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जब तक उसका खात्मा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, 2018 में दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था, मगर बदकिस्मती से उसने फिर सर उठा लिया। इस नासूर को जड़ से ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म का समंदरी हुदूद की हिफाजत पर पाक बहरिया के जवानों को खैराज तहसीन। कहा, ब्लू इकॉनमी से मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन बनाएंगे। कुछ लोग मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसी सोच रखने वाले हमारे और हमसाया मुमालिक में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो का लियारी में स्टेडियम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग खवातीन की तरक्की देखना नहीं चाहते। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान की नाराजगी। वजीर आजम की तसल्लियां भी काम न आई। JUI ने हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बिल मंजूर न हुआ तो रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हाफिज हमदुल्ला बोले, सदर ने बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। तहरीक इंसाफ में दरारें, सीनियर क़यादत से मायूस। बानी को पुराने मोहरे याद आने लगे। अलीमा खान कहती हैं, बानी को किसी पर एतमाद नहीं, पार्टी में बड़ी सर्जरी का फैसला कर लिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, फवाद चौधरी को अहम ओहदा मिलने की तवक्को। जरताज गुल, अली मोहम्मद खान को भी मरकजी ओहदा देने की बाज़गश्त। शाह महमूद कुरैशी बोले, जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी ने साथ नहीं दिया, डी चौक पर सब तनहा छोड़ गए। चेयरमैन PTI की एलिया बुशरा बीबी का कारकुनों से शिकवा। कहा, भागने वाली नहीं, सबसे कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि कारकुनान को अकेला ना छोड़ने वाली बुशरा बीबी इन्हें बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गई। असमा बुखारी बोली, बुशरा बीबी पर्दे के बगैर नहीं निकलती, लॉन्ग मार्च में पर्दा भी नहीं था। बुशरा बीबी जो है
वैसे वो महरम के बगैर निकलती नहीं है, लेकिन सारा दंदनाई वो मतलब पर्दा वो बहुत करती हैं, लेकिन वो पर्दा भी कोई नहीं था पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर। बानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत को बातचीत के लिए कमेटी बनानी चाहिए। प्रोग्राम रूबरू में फवाद चौधरी की गुफ्तगू का पीटीआई में 3 नहीं बहुत से ग्रुप है। कुरम के फरीकैन में गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंग बंदी पर इत्तेफाक। फरीकैन के 100 से जायद अफराद की मुश्तरका नशिस्त में शिरकत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हतमी फैसले तक मोर्चे खाली करने का फैसला हुआ है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए 1 रुपए 14 पैसे पर यूनिट सस्ती। अक्टूबर के एफसीए के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। शामी सदर बशार अल असद की इख्तिदार पर गिरफ्त को शदीद झटका। मकामी बगावतें शुरू हो गईं। कुर्द फोर्सेस ने इराकी सरहद के करीब बड़े शहर दीर अल जोर पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्द जंगजुओं ने मशरकी सहरा से बशार अल असद की फौज को निकाल दिया। जंगजुओं ने डेरा सूबे पर फौजी अड्डे पर भी कब्जा कर लिया। बागियों की हमस की जाने पेश कदमी। रूस ने अपने शहरियों को शाम छोड़ने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने भी शाम से मुतसल सरहद पर फौज में इजाफा कर दिया। अमेरिका की तारीख में पहली बार अमीर तरीन काबीना। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना में अरबपतियों को शामिल किया। काबीना अरकान की मजमूई दौलत 340 अरब डॉलर पर मुश्तमिल है। अमरीकी अदालत ने चीनी कंपनी टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वफाकी अपील अदालत ने टिकटॉक को अमरीका में फरोख्त करने का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने हुक्म दिया कि 19 जनवरी तक टिकटॉक अमरीका में अपनी सर्विस मुनक़ता कर दे। की सियाह रातों में इश्क से थोड़ी रोशनी मांगो, इससे पहले के ख्वाब मर जाएं, अपने ख्वाबों की जिंदगी मांगो। क्या बात है भाई, वाह वाह। कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। जश्न कराची में शोबे समेत दीगर शोबों की शख्सियात की शिरकत। दूसरा दिन मुनफरद नशिस्तों और दिलचस्प मौज़ूआत से भरा रहा। माहिरा खान, हुमायूं सईद और आसिम अजहर ने अपनी कहानियां सुनाई। दिन का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर हुआ।